कुमार सिंह जी, सरकार पूरी तैयारी करके बैठी है, लेकिन विपक्ष कितना तैयार है उन तमाम मुद्दों को लेकर जिससे वो सरकार की घेराबंदी कर सके? और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके अपने जो सहयोगी हैं वो किस हालत में आज खड़े हुए हैं? विपक्ष मजबूत होने की बजाय और कमजोर नजर आ रहा है 2024 के बाद, अब 26 में आकर। देखिए मकसूद जी, विपक्ष की पार्टियां और खासकर कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे एलओपी जो राहुल गांधी जी, जो बार बार इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी बात को कहते हैं ना कि इनका मैंडेट नहीं होते हुए भी ये प्रयास करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ने का। ये जो अभी आने वाले हमारे जो मॉनसून जो हमारा अभी आने वाला है, जो पार्लियामेंट शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, उस सत्र में जो हमारे मुख्य बातें जो रहेगी वो तो इनके कारनामों की रहेगी, इनके मंशा के अगेंस्ट ही रहेगी। जो पीपुल्स ऑफ दिस कंट्री जिसके वेलफेयर के अगेंस्ट ये बातें करते रहे हैं, जो आज तक कल की ही घटना देखिए किस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया। क्या ये एक संवेदनशील सरकार है? क्या एक संवेदनशील सरकार है? एक हमारी भी सरकार थी जब इंदिरा गांधी जी इन्हीं सोनम वांगचुक के पिताजी जब अनशन पर बैठे थे और SC ST OBC के हक की बात कर रहे थे। सरकार ने भी दो तरह की नजीर पेश की थी ना। देखिए, फिर अगर उस पर बात करेंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। आपकी सरकार ने रामलीला में अन्ना हजारे से बात की थी, लेकिन रामदेव के साथ आपने क्या किया था, तभी उस पर नहीं जाते हैं, वो एक अलग मसला हो जाएगा। इस मानसून सत्र के लिए आपकी तैयारी क्या है? आप सरकार को कैसे रोक पाएंगे किसी बिल को पास करने से? क्योंकि सरकार के पास अब सरकार ज्यादा मजबूत नजर आ रही है 17 अप्रैल 2026 के मुकाबले आज की तारीख में। मकसूद जी, मुझे आशा है कि मुझे मेरी बात कहने देंगे आप। प्लीज कंप्लीट। अपोजिशन की पूरी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो हमारे LOP हैं, वो इस बार इस पार्टी के, चाहे वो चंदा चोरी की बात हुई है, चाहे रामलला अयोध्या में जो चोरी कांड हुआ है, जो RSS और भारतीय जनता पार्टी के निगरानी में हुआ है, चीफ मिनिस्टर के निगरानी में हुआ है, प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में अनाउंस करने के बाद और अमित शाह के द्वारा कि किस तरह के लोग बनेंगे, उनके अनाउंस करने के बाद जब ये चोरी हुआ है, आस्था पर धोखा हुआ है, और विद्यार्थियों के साथ जो हमारे इस देश के फ्यूचर हैं, जो हमारे देश के भी आने वाले देश के हमारे योद्धा बनते, उनके साथ जो पेपर लीक कर, जो उनके साथ जो बार बार जो उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करती है ये सरकार, उसके खिलाफ, चाहे सिस्टमेटिक ग्रेजुअली जो डिटोरेशन हो रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम पर, उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन बात कर पाएंगे ज्योति जी, क्योंकि संसद के पिछले 2024 के बाद से कितने ऐसे सत्र निकल गए जब बहुत से मुद्दों पर बात हो नहीं पाई क्योंकि हंगामा होता रहा। मकसूद जी, वो आइस ब्रेक नहीं हुआ। मकसूद जी, मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे अपनी बात रखने दें। अगर आप भी नहीं रखने देंगे, मुझे टाइम मैनेज करना है और अपने क्रॉस क्वेश्चंस भी करने हैं आपसे। पार्लियामेंट में तो सरकार बात करने नहीं देती, आप करने दें प्लीज। लोगों तक बात पहुंचाने दें हमें। देखिए मकसूद जी, पार्लियामेंट में जो सेशन चलेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर वो बात करने नहीं देती है, बहस करने नहीं देती है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। लेकिन हम अपने जो मुद्दे जो इनके भ्रष्टाचार के हैं, हम वो करते रहेंगे। ये आखिर किन बातों के कॉन्फिडेंस पर, जब इनको 340, जब 240 इनको पूरे मैंडेट मिली है, तो किस हैसियत से बोलते हैं कि हम इस बिल को पास करा लेंगे, उस बिल को पास क्योंकि ये हॉर्स राइडिंग करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ते हैं, उनको डराकर, उनको धमकाकर। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्लीज ज्योति जी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा,